भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक एक करके सभी खबरें आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, हमारे पास मैसेज आया है सविता प्रजापति बहन का, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आती हैं, और बहन ने लिखा है कि भैया जी, इनके यहां पर जो है मई माह का जो 5500 रुपया है राज्य सरकार का, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार का, तो वो पैसा इनके वहां 8 जुलाई को आया है। तो ऐसा उन्होंने एक जानकारी दिया है। कल 8 जुलाई को इनके वहां छतरपुर में जो है मध्य प्रदेश राज्य में इनका पैसा जो है मई महीने का, वो भी केवल राज्य सरकार का अंश आया है, केंद्र सरकार का 4500 अभी नहीं आया है। साथ ही साथ बात करते हैं अगली जानकारी की तरफ, आप सब बहनों को ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निदेशालय से एक ये सरकारी आदेश 6 जुलाई को बहनों आपके यहां उत्तर प्रदेश में जारी होकर के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पूरे उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पोषण पाठशाला दिनांक 13 जुलाई के आयोजन के संबंध में, आज आपका 9 जुलाई है, अभी 13 जुलाई को आपके उत्तर प्रदेश में पोषण पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा कि इस नए आदेश में 6 तारीख वाले में सिराज अहमद जी हैं, उन्होंने क्या कहा है। इनका कहना है, निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 341 जो दिनांक 24 जून को निकला था, उसमें जनमानस एवं लाभार्थियों को विभाग की जो सेवाएं हैं, जो पोषण प्रबंधन है, जो कुपोषण से बचाव के उपाय हैं और पोषण शिक्षा है आदि के संबंध में पोषण पाठशाला का कार्यक्रम का जो आयोजन है वो दिनांक 30 जून को अपराह्न 12 बजे से 2 बजे के मध्य वेबकास्ट लिंक के माध्यम से आयोजित किए जाने के लिए प्रेषित किया गया था। तो आप सबको पहले ही पता है, जून की 30 तारीख को पहले यही पोषण पाठशाला होनी थी, लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो अब जो आप देख रहे हैं पोषण पाठशाला, वो 13 जुलाई को होने जा रही है, जिसे अपरिहार्य कारण से स्थगित कर दिया गया था, जिसकी सूचना निदेशालय के द्वारा दे दी गई थी 29 जून के लेटर के आधार पर, और यह आपको सब बताया जा चुका है। अब इनका कहना है, सचिव महोदय की अध्यक्षता में माह जुलाई 2022 के पोषण पाठशाला का जो आयोजन है वो दिनांक 13 जुलाई को अपराह्न 12 से 2 बजे के बीच में एनआईसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य जो थीम है वो प्रभावी स्तनपान हेतु सही तकनीकी, ये यहां पर इसका थीम रहेगा। और पोषण पाठशाला में बताया जा रहा है, विभागीय अधिकारी के अतिरिक्त विषय जो है विशेषज्ञों के द्वारा इस संबंध में हिंदी में विस्तार से चर्चा की जाएगी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थी व अन्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम लाइव वेबकास्ट भी जो इसका होगा, और जिसका वेब लिंक दे दिया गया है, और यानी webcast.government.in/up/ICDS, इस लिंक के माध्यम से कोई भी लाभार्थी आम जनमानस इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकेगा। और पोषण पाठशाला के आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश व कॉन्सेप्ट नोट पूर्व में ही आपको प्रेषित किया जा चुका है। दिनांक 13 जुलाई को होने वाले पोषण पाठशाला कार्यक्रम में लाभार्थी के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 11/7/22 की प्रातः 11 बजे तक ईमेल आईडी इतने पर उपलब्ध कराया जा सकता है। आपसे अपेक्षा की है कि पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिनांक 13/7/22 को पोषण पाठशाला कार्यक्रम में आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने जनपद में व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। तो इस तरह से संयुक्त परियोजना समन्वयक हैं आपके जो है सिराज अहमद जी, और उनका ये 6 जुलाई वाला भी नया लेटर है कि 13 जुलाई को उत्तर प्रदेश में पोषण पाठशाला का आयोजन कराया जाएगा। इस जानकारी को नीलम बहन आती हैं अम्बेडकर नगर से, उनके द्वारा भेजा गया, और बहन को धन्यवाद। तो सभी बहनों को पता हो चुका, पोषण पाठशाला 13 जुलाई को होने वाली है। पहले 30 को होनी थी, लेकिन 30 जून वाली वो कैंसिल हो गई थी, तो अब ये आपकी 13 जुलाई को ये हो रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, जिला कार्यक्रम अधिकारी जो रायबरेली के हैं, उन्होंने 7 जुलाई को भी अभी एक लेटर जो है परसों जारी किया है,
और अपने यहाँ के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को रायबरेली के उनको भेजा है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यही है पोषण पाठशाला के आयोजन के संबंध में। तो ये यहाँ पर डेट भी दे दी गई है 13 जुलाई और 12 बजे से 2 बजे जो है एनआईसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और ऐसे आपकी पोषण जो है ये पाठशाला होगी। प्रभावी स्तनपान हेतु सही तकनीकी इसका जो है थीम रहेगा। बस यही मुख्य बातें हैं जिनको आप सब बहनों को ध्यान में रखना है और अपने आंगनबाड़ी बहनें जनमानस से जिनसे जुड़ी हैं अपने लाभार्थी क्षेत्र से उन सबको जागरूक कर दे। किसी के कुछ सवाल है तो उनको पहले ही 11 तारीख तक जो है अब उससे पहले ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे विभाग को, यानी ईमेल आईडी दी है इसके आधार पर उसको भेज दिया जाएगा। अब प्रश्न पूछे जाने का प्रारूप यह है, इस प्रारूप पर प्रश्न जिसको भी पूछने हैं वो पूछ सकता है लाभार्थियों से। परियोजना का नाम और नीचे फिर लिखा है प्रश्न, जो भी प्रश्न है वो प्रश्न लिख लो। लाभार्थी के नाम का कॉलम बनेगा और पति के नाम का कॉलम बनेगा और लाभार्थी का विवरण और पता और आप उनका मोबाइल नंबर। तो महिलाओं से कुल मिलाकर के यहां पर जो है सवाल पूछने, इसीलिए पति का नाम यहां पर पूछा जा रहा है। साथ ही साथ अब लाभार्थी में बच्चे का तो कोई पति होगा नहीं, तो यहां पर लाभार्थी में महिलाएं तो होंगी, गर्भवती हो या धात्री हो, साथ ही उनके पति का सामने जो है यहां पर नाम भरना है। अब इस तरह से लिखा है हमने सभी मुख्य सेविका, आशा संगनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी और सहायिका अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगी, जिसमें केंद्र पर पंजीकृत गर्भवती धात्री उनके अभिभावक की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका फोन पूरी तरह चार्ज रहे। लाभार्थी के बैठने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध रहने और वेबकास्ट के माध्यम से पोषण पाठशाला का एक संक्षिप्त बैनर जिसमें केवल पोषण पाठशाला आंगनबाड़ी केंद्र का नाम अंकित हो वो लगा रहना चाहिए। साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को समय पर जो है वेब लिंक उपलब्ध कराते हुए 100% आंगनबाड़ी कार्यकर्ती फील्ड कर्मी लाभार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे और कार्यक्रम के उपरांत निम्नलिखित प्रारूप पर सूचना 13 जुलाई को 4 बजे शाम तक जो है उपलब्ध करा देंगे। परियोजना का नाम का देखो यहां पर ऊपर लिखा हुआ है और साथ ही पोषण पाठशाला कार्यक्रम में प्रतिभाग लेने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी और कार्यकर्ती इन सबकी कुल संख्या कितनी है और पोषण पाठशाला कार्यक्रम में वेबकास्ट में आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रतिभाग करने वाले लाभार्थी अभिभावक की कुल संख्या, साथ ही एनआईसी में प्रतिभाग किए गए अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थी, अभिभावक की कुल संख्या। तो इस तरह से 3 ये ऑप्शन जो कि आपके जिले के जो सीडीपीओ महोदय हैं उन सबको भरने हैं, उनको इस प्रारूपों पर सूचना देनी है। साथ ही साथ बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्वीट किया कि प्रदेश में 91 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। ठीक, तो ये सुनकर के काफी लोगों के मन में खुशी की लहर जरूर दौड़ेगी, क्योंकि नए जो है केंद्रों का अपने आप में जो है बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो चल रहे हैं उन्हीं को तो चलाना मुश्किल है, क्योंकि उसमें कहीं बच्चे नहीं है, कभी टीचर नहीं पढ़ा पा रहे, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। अब यहां पर आप देख रहे हैं नए बताए जा रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, ये तो 1991 खुलेंगे तो इसके बारे में बोला जा रहा है, और जितने ज्यादा बंद कर दिए गए उनके बारे में कोई बोलता ही नहीं है। बहुत से केंद्र ऐसे हैं जहां पर कोई टीचर तक नहीं है। अब देखिए यहां पर लिखा है प्रदेश में 91 प्राइमरी स्कूल और 1 कंपोजिट स्कूल बहराइच में खोला जाएगा। इस सत्र में सोनभद्र में भी 1 जूनियर स्कूल खोला जाएगा और इन नए स्कूलों का निर्माण 3 से 4 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त कक्षा, कच्छ शौचालय समेत सभी निर्माण कार्यों की समय सीमा तय कर दी गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया और शैक्षिक सत्र में 91 नए प्राइमरी स्कूल और 1 कंपोजिट स्कूल और 1 जूनियर हाई स्कूल को खोलने का राज्य सरकार का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने मंजूर किया है, लेकिन निर्माण कार्य की समय सीमा न होने के कारण इसमें लेट लतीफी होती है और समय के साथ निर्माण कार्य की लागत बढ़ जाने के कारण प्रस्ताव पर अमल नहीं हो पाता। इससे निपटने के लिए समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। इस तरह से यहां पर बातें निकल के आ रही हैं। साथ ही साथ मिड डे मील में मिलेगा पौष्टिक चावल, इस पर भी बातें चल रही हैं। आइए इस पर भी हम लोग थोड़ा ध्यान आकर्षित करते हैं। बताया जा रहा है ऐसे तैयार होगा पौष्टिक चावल। फोर्टिफाइड चावल बनाने के लिए सबसे पहले चावल को आटे की तरह पीसा जाता है। अब इसके बाद आटे में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और माइक्रो जो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसके अलावा मिलाया जाता है। 1 बोरी चावल में 1 किलो पौष्टिक चावल मिलाया जाता है। मिड डे मील में इस तरह जो हो रहे चावल का प्रयोग, और मंगलवार को चावल के साथ सब्जी, दाल या सांभर, बुधवार को तहरी व दूध, शुक्रवार को तहरी में सोयाबीन की जो है बड़ी, और शनिवार को चावल के साथ सोयाबीन की सब्जी। तो देखो यहां पर आपने देखा होगा दलिया जो आती है, दलिया में आप फोर्टिफाइड दलिया भी आती है, उसमें सफेद सफेद कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा दाने जैसा दिखता होगा,
तो वो आप लोगों ने देखा होगा। वही इसी तरीके से ये जो है चावल का बनाया जाता है, सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिला मिला करके। अब ऐसा मत करना धोना उसके बाद उस सबको फेंक देना, तो ध्यान रखना इन चीजों का। परिषदीय विद्यालय के 4 छात्रा मिड डे मील में पौष्टिक चावल खाएंगे, उन्हें फोर्टिफाइड चावल मिलेगा, उसमें राशन डीलर गड़बड़ी ना कर दें। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी की निगरानी में चावल की उठान की व्यवस्था भी कराई जाएगी और जिला स्तरीय अधिकारी इस पर निगरानी भी अपनी रखेंगे। ऐसी बातें यहाँ पर जो है सुनने में आ रही हैं। साथ ही साथ ले चलते हैं आगे और आपको थोड़ा और दिखाते हैं, जैसे कि आज का वीडियो